जय श्री कृष्ण प्रिय आत्मन। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया। ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री गीता का अध्ययन मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह न केवल धार्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। प्रियात्मन, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। यह अध्याय भगवद गीता का अंतिम और सबसे सारगर्भित अध्याय है, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को समेटा गया है। तो प्रियात्मन, आइए जानते हैं कि श्री गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। आत्मन, इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तब दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्मों के त्याग का मतलब है कि स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका त्याग कर देना। और कहते हैं कि तथा कई दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों के फल का त्याग से मतलब है कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। अर्थात गृहस्थ के सभी कर्म बिना किसी फल की इच्छा से करना, शरीर संबंधी सभी नित्य कर्म और स्त्री, पुत्र, माता पिता तथा समाज के प्रति सभी कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा से करना कर्म फल का त्याग है। फिर भगवान कहते हैं कि कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए सभी कर्म त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय विचार सुन, क्योंकि त्याग भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा गया है। फिर श्लोक 5 से लेकर श्लोक 12 तक त्यागने योग्य कौन से कर्म हैं और करने योग्य कौन से कर्म हैं तथा कर्मों का किस प्रकार का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यहां बुद्धिमान पुरुषों से मतलब है जो व्यक्ति फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। कुछ निषिद्ध कर्मों का त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। किसी मोह या आलस्य के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म जो प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों को ही यहां स्वधर्म, सहज कर्म, स्नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव जनित कर्मों नामों से कहा है। इनकी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जैसे अग्नि होगी तो धुआं निकलेगा ही, उसी तरह कर्म होंगे तो उसमें दोष होगा और उनका अच्छा या बुरा फल भी होगा ही। कहते हैं कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है।
ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके कर्मों के त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही सच्चा त्यागी है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता और वही कर्म बंधन से मुक्त होता है तथा मुक्ति का प्रसाद पाता है। वास्तविक मुक्ति भी यही है। फिर 13वें, 14वें और 15वें श्लोकों में कर्मों के सिद्ध होने में 5 कारक को बताते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु हैं जो कर्मों को पूर्ण करने के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। अब वे 5 तथ्यों को मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे ध्यान से सुन। कहते हैं अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और साथ ही देव की कृपा, ये सभी कर्म के सिद्ध होने में कारक है। यहां दैव से मतलब है पहले जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों से बने प्रारब्ध। इसे सरल अर्थों में समझा जाए तो किसी भी कर्म या कार्य को संपन्न करने के लिए 5 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अधिष्ठान यानी शरीर, कार्य का आधार यानी शरीर। दूसरा, कर्ता यानी करने वाला व्यक्ति, वह जो कार्य करता है। तीसरा, करण मतलब इंद्रियां, मन आदि, अर्थात कार्य में सहायता करने वाले उपकरण। चौथा, चेष्टा यानी प्रयास, अर्थात अलग अलग प्रकार की क्रियाएं या कोशिशें। पांचवा, दैव मतलब ईश्वर की इच्छा या भाग्य, जो पिछले जन्मों के कर्मों से बना प्रारब्ध है। यह पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो कार्य की सफलता या विफलता में मुख्य भूमिका निभाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां यह समझा रहे हैं कि किसी भी कार्य के सफल होने के लिए केवल मनुष्य का प्रयास ही नहीं, बल्कि शरीर, इंद्रियां, उसकी मानसिकता, प्रयास और ईश्वर की कृपा, इन सभी का योगदान होता है। इसलिए अगर कोई कार्य सफल हो जाए या विफल हो जाए तो केवल कर्ता को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं और कर्मों की सिद्धि में इन 5 तथ्यों का प्रभाव होता है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझता। कर्मों के संबंध में सबके शरीर में स्थित आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती। यह मनुष्य की सोच, करने का तरीका और उसके प्रारब्ध पर निर्भर होता है। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। जैसा कि पहले बताया था कि कर्मों से ऊपर की स्थिति में रहने वाले पुरुष के द्वारा कोई हिंसा होते हुए दिखे भी तो उसका पाप उनको नहीं लगता, क्योंकि उनमें स्वार्थ बुद्धि नहीं है और वे जगत हित के लिए ही जिंदा हैं। फिर 18वें से लेकर 28वें श्लोकों तक कर्म और गुणों के भेद को बताते हुए कहते हैं कि जाता मतलब जानने वाले, जान मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, और ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु, ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण तथा क्रिया,
ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझना। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस समझ। मतलब जो सब में भगवान को ही देखता है, उसका ज्ञान ही सात्विक है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है, जिसका ज्ञान किसी एक ही कार्य या विषय में संकीर्ण रूप से जुड़ा रहता है और जो संपूर्ण पूर्ण ज्ञान की उपेक्षा करता है, तथ्य के विपरीत और बिना कारण किसी बात में आसक्त रहता है और जिसकी दृष्टि सीमित, भ्रमपूर्ण और संकुचित होती है। ऐसी बुद्धि में न विवेक होता है, न व्यापक दृष्टिकोण और न ही सत्य को जानने की क्षमता। यह इंसान को अंधविश्वास, हठ और नासमझी में डाल देती है। ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि कहलाती है। आगे केशव कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और नन होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। फिर 29वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बुद्धि और धारणा के प्रकारों को बताते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आस्ति को त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने वाले प्रवृत्ति मार्ग के पथिक है। निवृत्ति मार्ग से मतलब है देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकीभाव स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। फिर 31वें और 32वें श्लोकों में बुद्धि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। फिर श्लोक 33, 34 और 35 में धारणा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यहां अव्यभिचारिणी धारणा का मतलब भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, और उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाना उन क्रियाओं को धारण करना है, और इस तरह की क्रियाओं का धारण सात्विकी धारणा है। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। फिर 36वें, 37वें, 38वें और 39वें श्लोकों में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। और जो ऐसा सा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक होता है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। इस विषय में बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने के कारण विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। प्रिय आत्मन, श्री गीता का 18वां अध्याय सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें सभी तथ्यों का सार है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के आधे श्लोकों के भावार्थ को समझे हैं। अगली वीडियो में बाकी के सभी श्लोकों को भी समझेंगे, जो और भी गूढ़ रहस्यों से भरा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं यह समझेंगे। प्रियात्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।